तो हम आज स्टार्ट कर रहे हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। तो सबसे पहले जिसको स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है उसको वेरिएंस एनालिसिस भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है बेटा? वेरिएंस एनालिसिस भी बोला जाता है। तो आपको जब कोई चैप्टर पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले उसकी मीनिंग क्लियर होनी चाहिए कि वो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग या वेरिएंस एनालिसिस जो है वो होता क्या है। तो मैं लिख पा रहा हूँ, साइड हेडिंग लिखेगा मीनिंग ऑफ वेरिएंस। तो इस चैप्टर में दो चीजें होती है, एक होता है स्टैंडर्ड और दूसरी चीज होती है एक्चुअल। पहली चीज होगा स्टैंडर्ड और जो दूसरी चीज है उसका नाम है एक्चुअल। ये क्या होती है मैं थोड़ी देर से बताऊंगा, पहले ये दो चीजें समझे। क्या होती है? दो चीजें होती है, एक होता है स्टैंडर्ड और एक होता है एक्चुअल। तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस अराइज होता है उसे हम बोलते हैं वेरिएंस। इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है उसे हम बोलते हैं वेरिएंस। डिफरेंस इज इक्वल टू वेरिएंस। अब ये डिफरेंस जो अराइज होता है, ठीक है, तो लिखेगा मीनिंग द डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल इज कॉल्ड वेरिएंस। ठीक है। अब दूसरी चीज, अब वेरिएंस एनालिसिस क्या होता है? एंड एनालाइजिंग द कॉजेस ऑफ वेरिएंस, मतलब ये जो वेरिएंस अराइज हुआ है किन कारणों से अराइज हुआ है, इसके पीछे रीजंस क्या है। ठीक है। एंड एनालाइजिंग द कॉजेस ऑफ वेरिएंस इज कॉल्ड वेरिएंस एनालिसिस। ठीक, 2 पॉइंट हो गए हमारे। तीसरी चीज होती है, आगे लिखे तीसरा पॉइंट, इट इज ऑल्सो कॉल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग बिकॉज ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएंस रिस्पॉन्सिबिलिटी इज असाइंड और फिक्स्ड। सर ये आप क्या बोल रहे हैं, समझ नहीं आ रहा, थोड़ा बताइएगा। बिल्कुल बिल्कुल बताएंगे बेटे। ठीक है, देखिएगा क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं जनरल एग्जाम्पल आपको ले रहा हूं जिससे आपको एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग दे सकूं। फॉर एग्जाम्पल, आप एक एग्जाम अपीयर कर रहे हैं, क्या है आज एक बीकॉम की आप एग्जाम अपीयर कर रहे हैं, बीकॉम बीबीए की। ठीक, आपने बोला कि 90 मार्क का पेपर है मेरा, इसमें 80 आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे? 80। जैसा कभी सोचते हैं वैसा होता कभी नहीं है। ठीक है, आप जो ये सोच रहे हैं इसी को मैं स्टैंडर्ड मान के चलूंगा। जो एक एस्टिमेटेड लेवल है जो आपने सेट किया हुआ है वो आपका एक स्टैंडर्ड हो गया। आपने सोचा कितना था? 80 सोचा है, ये आपका स्टैंडर्ड हो गया। और एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या है, मान लो आया 60, या हो सकता है 85 भी आ जाए, मे बी 60 भी आ सकता है और 85 भी आ सकता है। तो एक्चुअल रिजल्ट है ये जो आपने सोचा है, दोनों के बीच में डिफरेंस दिख रहा है कि जैसे यहाँ पर देखेंगे, आपने सोचा था 80 बट आया कितना? 60। तो 20 जो है कम हो गए, 20 मार्क्स क्या हो गए आपके एस्टिमेटेड लेवल, या जो आपने सोचा था उसे 20 मार्क्स आप क्या रह गए? पीछे रह गए। तो कहने का मतलब है अगर आपकी सोच से आपका परफॉर्मेंस जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है वो कम रहा तो वो कहलाएगा एडवर्स। क्या कहलाएगा? एडवर्स। ए से डिनोट करेंगे। और अगर आपकी सोच से ज्यादा होगा, आपने सोचा था 80 और 85, कभी कभी हो जाता है ना यार, किस्मत अच्छी रहती है, ज्यादा नंबर मिल जाते हैं, तो 85 आ गए, 5 मार्क्स आपको एक्स्ट्रा मिल गए, तो ये आपके लिए क्या कहलाएगा? फेवरेबल कहलाएगा। 5 मार्क्स क्या हो गए? प्लस हो गए हमारे लिए, तो ये फेवरेबल हो गया। ठीक है। तो अब देखो ये जो 20 मार्क्स का डिफरेंस आया आपका, तो इसके पीछे रीजंस फाइंड आउट करोगे कि नहीं? कि आपको सीधा बोले टीचर ने अच्छा नहीं पढ़ाया, यूनिवर्सिटी ने पेपर सेट जो है वो बहुत टफ किया था, या उसकी चेकिंग अच्छी नहीं थी, या अदर रीजंस जो भी दोगे, तो ये रीजंस को ही फाइंड आउट करना इज कॉल्ड वेरिएंस एनालिसिस। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो वैसे ही क्या होता है आपके चैप्टर्स में, जब हम पढ़ेंगे रियल लाइफ में, जब किसी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में आप जाओगे तो वहां आपको कौन कौन से वेरिएंस देखने को मिलेंगे। तो आगे पॉइंट लिखिएगा, टाइप्स ऑफ वेरिएंस। टाइप्स ऑफ वेरिएंस, टाइप्स, कितने टाइप के वेरिएंस होते हैं? टाइप्स ऑफ वेरिएंस। तो इन जनरल जो हमारे 4 वेरिएंस हैं। पहला है मटेरियल वेरिएंस। पहला है मटेरियल वेरिएंस, लिखेंगे प्लीज। पहला हो गया मटेरियल वेरिएंस, मटेरियल वेरिएंस। दूसरा आता है लेबर वेरिएंस। ठीक है, कौन सा वेरिएंस है? लेबर वेरिएंस। और तीसरा जो आता है उसका नाम है सेल्स वेरिएंस। और चौथा आता है ओवरहेड वेरिएंस है। कौन सा नाम है? ओवरहेड, ओवरहेड वेरिएंस। ये 4 टाइप के वेरिएंस होते हैं।
बट आपके एग्जाम में मेनली जो आज तक पूछा गया ये दो वेरिएंस के ऊपर क्वेश्चन पूछे गए, मटेरियल और लेबर वेरिएंस के ऊपर। तो आपको केवल इन दोनों वेरिएंस को ही फोकस्ड करना है, इन्हीं दोनों वेरिएंस को फोकस्ड करना है। ठीक है, इन्हीं दोनों वेरिएंस को फोकस्ड करना है। चाय लाना यहाँ पास, चाय लाइएगा। इन्हीं दो वेरिएंस पे आपको क्या करना है, फोकस्ड करना है। ठीक है, ठीक, इन्हीं दो वेरिएंस पे आपको क्या करना है, फोकस्ड करना है। तब मटेरियल वेरिएंस क्या होता है, कैसे होता है, समझिएगा। सबसे पहले तो आप लिखिएगा हेडिंग मटेरियल वेरिएंस। तो मटेरियल वेरिएंस में आपके 5 सब पार्ट होते हैं। कितने सब पार्ट होते हैं, 5 सब पार्ट लिखिएगा। मटेरियल वेरिएंस के 5 सब पार्ट कौन कौन से हैं, मैं लिखवा रहा हूं। पहला लिखिएगा मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। कौन सा वेरिएंस है, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। तो लिखिएगा मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, जिसको मैं आगे से आपके लिए वर्ड यूज करूंगा MCV, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। दूसरा होता है मटेरियल प्राइस वेरिएंस। कौन सा होता है, मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस। ये प्राइस के डिफरेंस को शो करता है, इसको मैं आगे से शॉर्ट में MPV लिखूंगा। तीसरा होता है मटेरियल यूजेज वेरिएंस। कौन सा वेरिएंस, यूजेज। थर्ड होता है मटेरियल यूजेज वेरिएंस, मटेरियल यूजेज। ठीक है, यूजेज वेरिएंस, आगे से मैं इसको MUV बोलूंगा। चौथा होता है मटेरियल मिक्स वेरिएंस, मटेरियल मिक्स वेरिएंस, आगे से इसको मैं MMV यूज करूंगा इसके लिए, मटेरियल मिक्स वेरिएंस के लिए। और पांचवा जो आपका होता है बेटा वो होता है मटेरियल यील्ड वेरिएंस। आउटपुट के बेस पे दिखाता है ये कितना यील्ड हमारा जनरेट हो रहा है, मटेरियल यील्ड वेरिएंस, यील्ड वेरिएंस MYV। तो ये सब 5 हमारे वेरिएंस होते हैं। तो ये वेरिएंस कैसे अराइज होते हैं समझते हैं इसको डिटेल से, आइएगा। ये 5 वेरिएंस अराइज कैसे होते हैं समझते हैं अपन पहले। जैसे मान लो ये एक फैक्ट्री है, क्या ये एक फैक्ट्री है हमारी, ये मेरी एक फैक्ट्री है। एक फैक्ट्री में कौन कौन से डिपार्टमेंट होते हैं, एक होता है सर परचेज डिपार्टमेंट होता है। चलो ठीक है, ये हो गया परचेज डिपार्टमेंट। सर एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट भी हो गया, ये हो गया प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। चलो ये इसको मैं मान लेता हूँ सेल्स डिपार्टमेंट। ये 3 डिपार्टमेंट मेजर है मेरे इस वेरिएंस के लिए समझाने के लिए। वैसे तो HR डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट और कई सारे डिपार्टमेंट होते हैं, बट मेरे लिए ये जो फैक्ट्री है, फैक्ट्री की बात कर रहा हूँ। ठीक है, इस फैक्ट्री में मेनली जो है मेरी ये 3 डिपार्टमेंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, परचेज डिपार्टमेंट का जो हेड है, किसका हेड है, परचेज डिपार्टमेंट का जो हेड है वो कहलाएगा परचेज मैनेजर। क्या कहलाएगा, परचेज मैनेजर। क्या कहलाएगा ये, परचेज मैनेजर। ठीक, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का जो हेड है वो कहलाएगा प्रोडक्शन मैनेजर। क्या कहलाएगा वो, प्रोडक्शन मैनेजर। ठीक है, और ये जो सेल्स डिपार्टमेंट का हेड है ये क्या कहलाएगा, हमारा सेल्स मैनेजर कहलाएगा। ठीक है बेटा, चलो एकदम बेसिक से बता रहा हूं बेटा, ध्यान से बस बने रहिए, सेल्स मैनेजर। ठीक, अब अपन क्या करते हैं, सबसे पहला काम है अपन ने एस्टिमेट किया कि हम इस साल 10,000 यूनिट बेच लेंगे। कितनी यूनिट बेच लेंगे, 10,000 यूनिट हम सेल आउट कर लेंगे। कितनी यूनिट सेल आउट कर लेंगे, तो सेल्स कितनी क्वांटिटी कर लेंगे, बोलो 10,000 यूनिट्स हम सेल कर लेंगे। कितनी यूनिट सेल्स आउट कर लेंगे, हम सेल आउट कर लेंगे 10,000 यूनिट। ओके, तो सेल डिपार्टमेंट बोलेगा किसको, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को, जाओ बेटे आप एक काम करो, हमारे लिए 10,000 यूनिट बना के लाओ, हम आपका 10,000 यूनिट बेचेंगे। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बोला ठीक है सर हम बिल्कुल बनाएंगे। प्रोडक्शन मैनेजर बोला ठीक है। तो इनको देखो बेटा क्या होता है, कभी भी कोई काम कर रहे होते हैं तो आप एक बजट बनाए रहते हैं कि एक यूनिट को बनाने में कितना मटेरियल लगेगा। सर समझ नहीं आया बजट क्या। एक सिंपल सी एग्जांपल लेता हूँ, जैसे आपके घर की बात करता हूँ। जैसे कोई फेस्टिवल है आपके, जैसे दिवाली आ गई, अब दिवाली में आप अपने घर में मिठाइयाँ बनवा रहे हैं, घर में हलवाई को लगवाया हुआ आपने।
अब हलवाई आया, बोला भाई 2 किलो घी लगेगा, 1 किलो चीनी लगेगी, 1 किलो मैदा लगेगा, इस टाइप से एक एस्टिमेटेड देता है ना, बोलता है कि भैया 2 किलो की अगर मिठाई बनानी है तो 1 किलो घी चाहिए मेरे को, आधी किलो शक्कर चाहिए, फलाना फलाना लिस्ट देता है ना। तो वैसे ही जब आप कोई क्वांटिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, कोई गुड्स बना रहे हैं, ठीक है, तो उसकी एक एस्टिमेटेड क्वांटिटी, एक रफ बजट बना के दिया जाता है। तो वो बजट प्रोडक्शन मैनेजर को मिला है। तो मिला क्या है, प्रोडक्शन मैनेजर को क्या बोला जा रहा है, बजट मिला है। क्या मिला है, एक बजट मिला है। ये जो मैं बजट यहाँ पर यूज कर रहा हूँ ना, इसको आप लोग स्टैंडर्ड मान के चलेंगे। क्या मान के चलेंगे, स्टैंडर्ड, ठीक है। उसको बजट मिला है कि 1 यूनिट अगर आप बनाते हैं सर, 1 यूनिट के लिए आपको 2 किलोग्राम मटेरियल लगेगा। 1 यूनिट के लिए क्या लगेगा, 2 kg मटेरियल लगेगा, 2 kg मटेरियल, 2 kg मटेरियल लगेगा। और जो 1 kg है मटेरियल, उसकी जो कॉस्ट आएगी आपको 5 रुपीज पर kg आएगी। कितने रुपए पर kg आएगी, 5 रुपीज पर kg आएगी। तो ये दो चीजें हो गई हमारे पास, ठीक है। और आपको लगभग 10,000 यूनिट बनानी है। कितनी यूनिट बनानी है, 10,000 यूनिट्स बनानी है। 10,000 यूनिट्स को आपको प्रोड्यूस करके देना है, ठीक है। ये काम हो गया किसका, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को। ये एक एस्टिमेटेड दे दिया गया, भैया आप ये लीजिए, इसके बेस पे आप मुझे 10,000 यूनिट बना के दीजिए। ओके, ठीक। अब हुआ क्या, जो प्रोडक्शन मैनेजर है काम करने में लग गए भाई। अब हो सकता है उसके यहाँ जो काम करने वाले वर्कर है वो अच्छे हों ना हो, डिपेंड करता है। अब उसके यहाँ जो काम हुआ 1 यूनिट में, अब एक्चुअल में क्या हो रहा है, 1 यूनिट को बनाने में उसने क्या किया, एक्चुअल में अब क्या हुआ देखिएगा। ये एक्चुअल रिजल्ट आपके सामने रखता हूं मैं। एक्चुअल रिजल्ट क्या हुआ, 1 यूनिट को बनाने में जो है कितना लगा, 1 यूनिट के लिए जो एस्टिमेटेड अपन ने दिया था वो फेल हो गया, और 3 kg लग रहा है। कितना kg लग रहा है, 3 kg मटेरियल लग गया, ठीक है। कितना kg लग गया, 3 kg लग गया। और एक्चुअल जो आउटपुट बना, एक्चुअल आउटपुट जो बना आपका, एक्चुअल आउटपुट वो बना 8,000 यूनिट का। कितने यूनिट का बना, 8,000 यूनिट का बना, ठीक है। यहां तक की चीजें समझ में आ रही है। अब ये प्रोडक्शन मैनेजर जो है, ये 8,000 यूनिट बनी है, तो इसके लिए मटेरियल खरीदने का जिम्मा इस प्रोडक्शन मैनेजर ने किसको दिया होगा, परचेज डिपार्टमेंट को दिया होगा। किसको दिया होगा, परचेज डिपार्टमेंट को बोला होगा भाई जाओ आप क्या करो, मटेरियल खरीद के ले आओ, ठीक है। क्या खरीद के ले आओ, मटेरियल खरीद के ले आओ। परचेज मैनेजर क्या बोलेगा, जी भैया हम जाते हैं, आपके आदेश सर आंखों पे हम जाते हैं, बिल्कुल लेके आएंगे। अब परचेज मैनेजर मार्केट गया, खोज रहा है मटेरियल, उसको एस्टिमेटेड दिया गया तो ये 5 रुपए पर kg तक आ जाना चाहिए। अब क्या होता है बेटा, ये पास्ट एक्सपीरियंस के बेस पे ये जो डाटा दिया जाता है, ये दिया जाता है बजटेड, कहने का मतलब एक पास्ट एक्सपीरियंस के बेस पे दिया जाता है। तो थोड़ा सा फ्लक्चुएशन हो सकता है प्राइस में, क्योंकि आज की डेट में महंगाई बढ़ रही है, तो मटेरियल की कॉस्ट हो सकता है मे बी चेंज हो गई हो, या डिमांड्स बढ़ रखी है तो प्राइस और बढ़ गया हो, कुछ भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, किसी भी कारण से प्राइस में डिफरेंस राइज हो सकता है। अब परचेज मैनेजर ने ये मटेरियल मार्केट से खरीदा 6 रुपए पर kg में। कितने रुपए पर kg में खरीदा, 6 रुपए पर kg में। तो ये कौन सा प्राइस हो गया, एक्चुअल प्राइस। तो अब आते हैं समझते हैं इसमें कौन कौन से वर्ड आए। पहला तो एक आया बेटा ये 5 रुपए पर kg, जो इसको दिया गया था खरीदने के लिए, इसको बोला जाता है स्टैंडर्ड प्राइस। क्या बोला जाता है इसको, स्टैंडर्ड प्राइस, ठीक। और जितने में परचेज मैनेजर ने एक्चुअल में बाय किया मार्केट से, वो प्राइस क्या कहलाएगा, एक्चुअल प्राइस। क्या कहलाएगा, एक्चुअल प्राइस, ठीक है। अब दो चीजें होती है, एक होती है एक्चुअल क्वांटिटी और एक होती है स्टैंडर्ड क्वांटिटी। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, हमने कितने का एस्टिमेटेड दिया था उसको, 1 यूनिट में 2 kg लगना चाहिए। कितना kg लगना चाहिए, 2 किलोग्राम आपको मटेरियल कंज्यूम करना है, उससे ज्यादा नहीं करना है। एक कितने में, 1 यूनिट में, ठीक। अब क्या हुआ, इसने कितनी यूनिट का टारगेट दिया था, 2 यूनिट का दिया था। अब आउटपुट कितना हुआ, 8,000 यूनिट का हुआ। कितनी यूनिट का हुआ, 8,000 यूनिट का आउटपुट आपका जनरेट हुआ है। तो उसके अकॉर्डिंग आपका मटेरियल कितना लगना चाहिए, 8,000 इंटू कितना, 2, इट मीन्स कितना, 16,000 kg। तो ये कहलाएगी आपकी स्टैंडर्ड क्वांटिटी। क्या कहलाएगी, ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी कहलाएगी, जो आपको लगनी चाहिए
एक्चुअल आउटपुट के लिए, मतलब ये कहलाती है स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट। जितना आप प्रोडक्शन कर रहे हो उसके हिसाब से हमारा स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए। मान लो एक्चुअल में कितनी लग गई 24,000 kg, एक्चुअल क्वांटिटी कितनी लगी 24,000 kg। ठीक है, समझ में ये 4 टर्मिनोलॉजी है, स्टैंडर्ड प्राइस, एक्चुअल प्राइस और स्टैंडर्ड क्वांटिटी, एक्चुअल क्वांटिटी, ये 4 टर्मिनोलॉजी है। तो यहां तक की चीजें क्लियर हो गई? जी सर हो गई। अब बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं अपन थोड़ा सा इसमें। हाँ, तो आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है सबसे पहले मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस की। किसकी आती है? मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, MCV। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल प्राइस। तो ये जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस में लिख रहा हूं, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड कॉस्ट। क्या बोलते हैं इसको? स्टैंडर्ड कॉस्ट। क्या कॉस्ट? स्टैंडर्ड कॉस्ट, स्टैंडर्ड कॉस्ट। और जो एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल प्राइस मैंने लिखा है, इसको बोला जाता है एक्चुअल कॉस्ट। क्या बोला जाता है? एक्चुअल कॉस्ट। ठीक है, किसी भी जो कॉस्ट होती है, 2 एलिमेंट शामिल होते हैं कॉस्ट में। एक होता है प्राइस और दूसरी चीज होती है क्वांटिटी। ये 2 चीजों से मिलकर किसी भी कॉस्ट में डिफरेंस अराइज हो जाता है। प्राइस बढ़ गया, घट गया, क्वांटिटी ज्यादा लग गई, कम लग गई, तो इनकी वजह से क्या होगा? आपकी कॉस्ट में फ्लक्चुएशन होगा। इसलिए मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस में किसका ये मतलब इफेक्ट शामिल होता है? प्राइस और क्वांटिटी का। तो इसलिए इसके बाद 2 वेरिएंस और बने, मटेरियल प्राइस वेरिएंस और मटेरियल यूजेस वेरिएंस। प्राइस वेरिएंस किसके डिफरेंस को शो करेगा? आपके प्राइस के डिफरेंस को शो करेगा। इसलिए मटेरियल प्राइस वेरिएंस जो बनेगा उसका फॉर्मूला क्या होगा? मटेरियल प्राइस वेरिएंस। ये प्राइस के डिफरेंस को शो करेगा। तो प्राइस की जिम्मेदारी किसके ऊपर है? परचेज मैनेजर के ऊपर है। किसके ऊपर है? परचेज मैनेजर को। परचेज मैनेजर को बोल दिया गया भैया तू खरीद, अब मेरे को जितने का ऑर्डर मिले 10,000, 12,000, 15,000, 20,000, मैं तो उतना खरीद के लाऊंगा। लेकिन परचेज मैनेजर की जिम्मेदारी होती है कि जो रेट में आपको बोला है उसी के आसपास आप माल खरीदो। उससे कम या ज्यादा में खरीद रहे हो, मतलब उसके लिए जिम्मेदारी किसकी? परचेज मैनेजर की। इसलिए अपन क्या करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं सबसे पहले एक्चुअल क्वांटिटी, क्योंकि वो जितनी भी क्वांटिटी खरीदेगा उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल होगा। इसलिए हम फॉर्मूले में एक्चुअल क्वांटिटी को पहले लिख रहे हैं। फिर डिफरेंस है स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस। आप फॉर्मूला में इनको आगे लिख दो, इनको इससे कोई मतलब नहीं। आप ओरली सोचोगे कि आपके फेवर में हुआ या अगेंस्ट में हुआ। 5 का माल आपने 6 में खरीदा, मतलब महंगे में खरीदा, निगेटिव आएगा तो एडवर्स बोलेंगे। तो उससे कोई फर्क नहीं होगा कि आप आगे पीछे लिख रहे हैं। आपके आंसर में आपको अपने अकॉर्डिंग क्या करना है, लेके चलना है। फॉर्मूला SP माइनस AP। आप AP माइनस SP कर दो, आंसर का वो चेंज हो जाएगा। लेकिन आपने जो सोचा है कि वो एडवर्स है, तो आप वहां पर माइनस A लिख दी, वहां एडवर्स लिख दीजिए, समझने वाला समझ जाएगा। ठीक है, इसीलिए स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस। तीसरा होता है मटेरियल यूजेज वेरिएंस। मटेरियल यूजेज वेरिएंस। यूजेज वेरिएंस जो होता है अराइज होता है क्वांटिटी के कारण। तो यूज करने की जिम्मेदारी किस डिपार्टमेंट को दी गई थी? प्रोडक्शन मैनेजर को दी गई थी। इसलिए इसका फॉर्मूला क्या प्राइस यहाँ पर होता है? स्टैंडर्ड प्राइस। यहाँ एक्चुअल प्राइस इसलिए नहीं लिख रहा हूं क्योंकि प्राइस का डिफरेंस तो किससे रिकवर कर लिया गया है? परचेज मैनेजर से। इसलिए यहाँ पर हम यहाँ पर कौन सा प्राइस लेके चलेंगे? स्टैंडर्ड प्राइस। जिस रेट से किसने बोला हुआ था खरीदने के लिए, उसको बोला गया था कि भैया ये माल ये रेट से तुमको माल देखना है। अब यहाँ पर जो आती है स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी, क्वांटिटी का डिफरेंस। भैया तुमने ज्यादा क्वांटिटी क्यों लगाई या कम लगाई तो अच्छी बात है यार, अच्छा काम कर रहे हो। तो ये दोनों एलिमेंट मिलके क्या बनते हैं? हमारे कॉस्ट बनते हैं। तो जब भी कभी आप टैली करना चाहें तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का जो टोटल आएगा हमेशा देखना प्राइस वेरिएंस और मटेरियल यूजेज वेरिएंस के बराबर आना चाहिए। अगर आ गया इट मीन्स कि आपने सही बनाया है, आंसर आपका पूरा सही है, कुछ भी उसमें गलत मिस्टेक नहीं है। चौथा मिक्स वेरिएंस। मिक्स वेरिएंस जब 2 या 2 से अधिक मटेरियल आपके पास होंगे तो मिक्स वेरिएंस निकलेगा, मटेरियल मिक्स वेरिएंस। तो इसका फॉर्मूला होगा स्टैंडर्ड प्राइस, ब्रैकेट में मिक्स वेरिएंस निकाल रहे हो, स्टैंडर्ड मिक्स माइनस एक्चुअल क्वांटिटी, जितना एक्चुअल में लगा और जो मिक्सचर का एक रेशियो निकल के आएगा वो। पांचवा होता है मटेरियल यील्ड वेरिएंस। इसका फॉर्मूला का स्टैंडर्ड प्राइस ब्रैकेट में स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस स्टैंडर्ड मिक्स। तो ये जो मटेरियल मिक्स वेरिएंस और मटेरियल यूजेस वेरिएंस है, सॉरी यील्ड वेरिएंस, ये किसके हैं? यूजेस के सब पार्ट है।
क्योंकि जब आप यूज कर रहे होते हो तो क्या रेशियो में मिक्सचर करना है, उनका आउटपुट क्या जनरेट होगा, ये उसी के ऊपर बेस्ड होता है। इसलिए मटेरियल यूजेस वेरिएंस का टोटल किसके बराबर आना चाहिए, मिक्स वेरिएंस प्लस यील्ड वेरिएंस के बराबर आना चाहिए। तो ये हो गया हमारे सब 6 पार्ट हो गए, 5 पार्ट। अब आगे आते हैं, इनके लॉजिक समझते हैं आगे, और कि इसमें जो टर्मिनोलॉजी यूज हुई है उसका क्या करना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बढ़ते हैं नोट नंबर 1 पे। प्लीज लिखिएगा नोट नंबर 1। नोट नंबर 1 स्टैंडर्ड क्वांटिटी के लिए लिखवा रहा हूं मैं। किसके लिए लिखवा रहा हूं, स्टैंडर्ड क्वांटिटी के लिए कि स्टैंडर्ड क्वांटिटी क्या होती है। तो जैसे कि मैंने एक फैक्ट्री वाला एग्जांपल लेके मैंने बताया आपको, सेम चीज यहाँ पर से कोई अलग चीज नहीं है, उसको मैंने फॉर्मूला के टर्म में लिख दिया है बस, और कुछ नहीं। स्टैंडर्ड क्वांटिटी का मतलब होता है क्या, एक्चुअल आउटपुट इनटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी पर यूनिट। नोट 1 स्टैंडर्ड क्वांटिटी इज इक्वल टू actual output into standard quantity per unit। एक्चुअल आउटपुट इनटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी पर यूनिट। मान लो अगर क्वेश्चन में आपको एक्चुअल आउटपुट नहीं दिया है तो क्वेश्चन में जो भी स्टैंडर्ड क्वांटिटी दी है उसे सेम कॉपी कर देंगे, कोई डिफरेंस नहीं होगा क्योंकि एक्चुअल आउटपुट आपको नहीं दिया हुआ है। नोट नंबर 2, आपने स्टैंडर्ड मिक्स देखा, तो स्टैंडर्ड मिक्स कैसे निकालेंगे, तो स्टैंडर्ड मिक्स निकालने के लिए जो भी आपकी एक्चुअल क्वांटिटी है उसको डिवाइड करोगे, डिवाइड सम ऑफ एक्चुअल क्वांटिटी, सम मतलब टोटल ऑफ एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल क्वांटिटी का जो भी टोटल रहेगा इन रेशियो ऑफ स्टैंडर्ड क्वांटिटी, इन रेशियो ऑफ स्टैंडर्ड क्वांटिटी, इन रेशियो ऑफ स्टैंडर्ड क्वांटिटी, जो भी स्टैंडर्ड क्वांटिटी उसके रेशियो में आप स्टैंडर्ड मिक्स को निकालने के लिए क्या करेंगे बेटा, डिवाइड कर देंगे। तीसरा नोट है नोट नंबर 3, अगर आंसर जो है बेटा पॉजिटिव आ रहा है, आंसर क्या आ रहा है, कम्स पॉजिटिव है, प्लस में है, तो उसको अपन बोलते हैं फेवरेबल। क्या बोलते हैं, फेवरेबल, और एफ से डिनोट करेंगे। अगर आप एग्जाम में प्लस माइनस यूज कर रहे हो तो एग्जामिनर को पूरा राइट है आंसर कट करने का। अगर आंसर जो है निगेटिव है तो उसे अपन बोलेंगे एडवर्स और ए से डिनोट करेंगे। चौथा है रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। कौन सा स्टेटमेंट, रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ये सर रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्या है, ये क्वेश्चन की जान है बेटा। आपने आंसर सही बनाया है कि गलत, यही पकड़ में आ जाएगा। मतलब आपको 15 मिलने वाले हैं, 0 मिलने वाला है, सब पता चल जाएगा। तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का जो टोटल होता है मटेरियल प्राइस वेरिएंस प्लस मटेरियल यूजेस वेरिएंस के बराबर होगा, और जो मटेरियल यूजेस वेरिएंस है उसका जो टोटल होगा मटेरियल मिक्स वेरिएंस प्लस मटेरियल यील्ड वेरिएंस के बराबर होगा। तो ये हमारे 4 नोट्स हैं जिनके ऊपर पूरा मटेरियल वेरिएंस बेस्ड है। तो आते हैं अपन कुछ क्वेश्चन करने से पहले एक और लिख लीजिएगा, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। कितने टाइप के क्वेश्चन है इसमें, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, पहला टाइप है इसमें बेसिक क्वेश्चन, मतलब जब आपको एक्चुअल आउटपुट नहीं दिया है, नो एक्चुअल आउटपुट इज गिवन, नो एक्चुअल आउटपुट इज गिवन, नो एक्चुअल आउटपुट इज गिवन, नो एक्चुअल आउटपुट। दूसरा क्या है, एक्चुअल आउटपुट गिवन है, क्या गिवन है, एक्चुअल आउटपुट गिवन है, एक्चुअल आउटपुट गिवन है। और तीसरा है क्वेश्चन बेस्ड ऑन नॉर्मल लॉसेस, क्वेश्चन बेस्ड ऑन नॉर्मल लॉसेस। ये 3 वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है, नॉर्मल लॉस पर बेस्ड क्वेश्चन, नॉर्मल लॉस पर बेस्ड। ठीक है, ये 3 वैरायटी ऑफ क्वेश्चन हमारे पास है। तो क्वेश्चन 1 जो है हमारा चालू करते हैं टाइप 1 में। तो टाइप 1 में कौन कौन से क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 4, 5। इसमें मेरी शीट में जो है क्वेश्चन नंबर 1, 2, 4 और 5 है। और 2 में कौन कौन से हैं, टाइप 2 में 8, 9, 12 है। इसके लिए 8, 9 और 12 है, 9 सबसे इंपॉर्टेंट है। और इसके लिए तो आपका कौन सा बचेगा,
3, 6, 7, 11। टाइप 3 है 3, 6, 7 और 11। तो ये 3 वैरायटी ऑफ क्वेश्चन हमारे पास हैं। आते हैं क्वेश्चंस पे, आइएगा। क्वेश्चन नंबर 2 करवा रहा हूं मैं, मेरी शीट को रेफर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2। तो सबसे पहले जब भी आप मटेरियल वेरिएंस के क्वेश्चन बनाएंगे बेटा, तो सबसे पहले आपको एक टेबल बनानी होगी जिसको इस प्रकार से बनाएंगे। पर्टिकुलर, स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड प्राइस, एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल प्राइस, और ये होती है स्टैंडर्ड मिक्स की। ये 5 हमारे क्या होंगे, कॉलम बनेंगे, और एक कॉलम होगा पर्टिकुलर का। ठीक है, जनरली आपको स्टैंडर्ड प्राइस गिवन होगा, एक्चुअल क्वांटिटी गिवन होगी, एक्चुअल प्राइस गिवन होगा। अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा नीड हुई तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकालना होगा। जब स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकल गए तो स्टैंडर्ड मिक्स निकल जाएगा, क्योंकि ये वाले कॉलम के टोटल को इस कॉलम के रेशियो में आप डिवाइड करेंगे। तो क्वेश्चन 2 देखिएगा, आपको क्वेश्चन 2 में दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है। स्टैंडर्ड क्वांटिटी दी हुई है 60-40, स्टैंडर्ड प्राइस दिया है 2 रुपये 3 रुपये, एक्चुअल क्वांटिटी 80 और 40, एक्चुअल प्राइस है 3 और 5। क्वेश्चन कंप्लीट। कोई एक्चुअल आउटपुट नहीं दिया है। तो सबसे अच्छी बात क्या होगा, ये हमारा टाइप 1 क्वेश्चन हो गया, तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। सीधा सीधा पर्टिकुलर में सबसे पहले लिखेंगे ए और बी। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि क्वेश्चन में जो डाटा दिए पूरे एज इट इज कॉपी कर दिए जाए। तो मैं कॉपी कर रहा हूँ स्टैंडर्ड क्वांटिटी 60 और 40, स्टैंडर्ड प्राइस कितना दिया गया, 2 रुपये और 3 रुपये, एक्चुअल क्वांटिटी कितनी दी गई है, 80 और 40, तो 80 और 40, एक्चुअल प्राइस कितना दिया गया है, 3 रुपये और 5 रुपये। ठीक है, तो सबसे पहले आपका काम होगा नोट 1 बनाएंगे। ये क्वेश्चन नंबर 2 है मेरी शीट का। ठीक है, नोट नंबर 1 बनाएंगे। तो नोट नंबर 1 देखिएगा। नोट नंबर 1, एक्चुअल क्वांटिटी के टोटल को, स्टैंडर्ड मिक्स निकाल रहा हूं, एक्चुअल क्वांटिटी के टोटल को, तो 80 और 40 क्या हुआ, 120। किस रेशियो में बांटेंगे, स्टैंडर्ड क्वांटिटी का रेशियो। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी का रेशियो होगा 60:40। अगर इसको मैं सिंप्लीफाई करना चाहूँ 20 से, तो 3:2, तो इंटू क्या, 3 डिवाइडेड बाय 5 ए के लिए हो गया, और बी के लिए क्या होगा, 120 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 5। तो कितना होगा, 5 दूनी 10, पांचों के बीच 72 ये हो गया, और ये हो गया 48। तो 72 और 48 आ गया आपका। तो यहाँ लिखेंगे 72 और यहाँ लिखेंगे आप 48। तो ये आपका हो गया स्टैंडर्ड मिक्स। अब आगे बात करते हैं, फॉर्मूला लगाना है अपन को, और कोई काम तो है नहीं। पहला काम है फॉर्मूला। तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, इसका फॉर्मूला स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल प्राइस। ठीक है, तो ए की बात करें 60 इंटू 2, ए की बात करें तो 60 इंटू 2 माइनस 80 इंटू 3, तो ये हो गया 240 और ये हो गया 120। तो 120 मेरा माइनस में आ रहा है, इसलिए 120 क्या हो जाएगा, एडवर्स। एडवर्स को मैं ए से डिनोट करूंगा। दूसरा है बी, 40 इंटू 3, 40 इंटू 3 माइनस 40 इंटू 5, 200 माइनस 120, तो 80 माइनस में आएगा एडवर्स। तो देखो दोनों वैल्यू क्या है, माइनस में। तो माइनस माइनस होता है प्लस, बट साइन किसका आएगा, माइनस का। तो माइनस का साइन आएगा, ये पता चल गया। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये हो गया 200 एडवर्स। ठीक है, दूसरा आता है मटेरियल प्राइस वेरिएंस। मटेरियल प्राइस वेरिएंस, तो ये फॉर्मूला इसका है एक्चुअल क्वांटिटी ब्रैकेट में स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस। तो एक्चुअल क्वांटिटी कितनी कितनी बेटा, 80 एंड 40। तो ए की बात करें तो 80, स्टैंडर्ड प्राइस कितने रुपए का है, इसका 2 रुपए का है, और एक्चुअल प्राइस है 3 रुपए का। तो 2 माइनस 3 हुआ -1, -1 को इंटू करूंगा मैं 80 से,
तो 80 क्या मिलेगा मुझे माइनस में, तो 80 एडवर्स। बी की बात करता हूं मैं, तो बी में देखिएगा एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है 40 है, स्टैंडर्ड प्राइस कितना है बी का 3 रुपए, और एक्चुअल प्राइस कितना है 5 रुपए। तो ये -2 इंटू 80 40 सॉरी, तो 80 एडवर्स। फिर से माइनस माइनस प्लस, बट साइन किसका माइनस का। 80 80 कितना हुआ 160। तो दो वेरिएंस हमारे निकल गए, कौन कौन से, प्राइस वेरिएंस और कॉस्ट वेरिएंस। अब आते हैं आगे बढ़ते हैं। थर्ड नंबर पे, तो थर्ड नंबर पे आते हैं, तो मटेरियल यूजेस वेरिएंस है, मटेरियल यूजेस वेरिएंस। तो यूजेस वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है, स्टैंडर्ड प्राइस ब्रैकेट में स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी है ना। तो स्टैंडर्ड प्राइस कितना है, एक का 2 रुपए, स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी है 60, एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है 80, 40 एडवर्स हो जाएगा ये। बी की बात करें तो स्टैंडर्ड प्राइस कितना है बी का 3 रुपए, स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी है 40, एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है 40। तो ये प्राइस वेरिएंस खत्म, नील 40 एडवर्स हो गया। तो अगर आप रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाएंगे तो 40 और 160 200 एडवर्स टैली हो रहा है। फोर्थ नंबर देखेंगे मटेरियल मिक्स वेरिएंस। मटेरियल मिक्स वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है, स्टैंडर्ड प्राइस ब्रैकेट में स्टैंडर्ड मिक्स माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। तो ए की बात करें, स्टैंडर्ड प्राइस कितना है का 2 रुपए, स्टैंडर्ड मिक्स कितना 72, एक्चुअल क्वांटिटी कितनी 80, 8 दूनी 16 एडवर्स, 16 कितना हो गया एडवर्स। बी की बात करें, स्टैंडर्ड प्राइस कितना 3 रुपए, स्टैंडर्ड मिक्स कितना 48, एक्चुअल क्वांटिटी हो कितनी है 40। तो ये प्लस में आएगा 40, 8 या 24, 24 फेवरेबल आ गया। अब यहाँ देखो एक प्लस में है एक माइनस में, तो अभी डिपेंड करेगा कौन सी बड़ी वैल्यू है। तो बड़ी वैल्यू है 24, तो जो भी बड़ी वैल्यू होती है साइन उसका लिखा जाएगा, तो ये आएगा फेवरेबल। अब क्या होगा, माइनस करेंगे 24 में से 16 को, तो क्या बचेगा 8 फेवरेबल हो गया। अब पांचवा बचा हमारा कौन सा, मटेरियल यील्ड वेरिएंस MYV। तो स्टैंडर्ड प्राइस, ठीक है, इनटू किससे करेंगे इसको, स्टैंडर्ड प्राइस को इनटू किया जाएगा स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस स्टैंडर्ड मिक्स से, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस स्टैंडर्ड मिक्स। तो ए की बात करें तो स्टैंडर्ड प्राइस कितना है 2 रुपए, स्टैंडर्ड क्वांटिटी है 60, स्टैंडर्ड मिक्स है 72। तो ये मुझे मिलेगा 24 एडवर्स। और बी की बात करूँ तो स्टैंडर्ड प्राइस कितना है 3 रुपए, स्टैंडर्ड मिक्स स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी है 40 माइनस 48 आती है 24, ठीक है। तो 7 12 दूनी 24 एडवर्स, चलिए आती है 24 एडवर्स। तो ये 48 एडवर्स हो गया हमारा। अब रिकंसिलेशन स्टेटमेंट आप बनाओगे तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का टोटल क्या होना चाहिए, देखिए रिकंसिलेशन मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का टोटल किसके बराबर, प्राइस और यूजेस के, ठीक है। तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का टोटल कितना है हमारे पास 200 एडवर्स है। तो 200 एडवर्स इज इक्वल टू क्या हुआ 160 एडवर्स प्लस 40 एडवर्स। तो टैली हो गया ना, 200 एडवर्स इज इक्वल टू 200 एडवर्स है ना, ठीक है। अब दूसरा यूजेस वेरिएंस, मटेरियल यूजेस वेरिएंस का टोटल किसके बराबर होना चाहिए, मटेरियल मिक्स वेरिएंस प्लस मटेरियल यील्ड वेरिएंस के। तो मटेरियल यूजेस वेरिएंस कितना है हमारा 40 एडवर्स है, इज इक्वल टू मटेरियल मिक्स वेरिएंस कितना है, मटेरियल मिक्स वेरिएंस 8 फेवरेबल है और वो अपना 48 एडवर्स है। तो ये 40 एडवर्स इज इक्वल टू क्या होगा 40 एडवर्स आ गया हमारा। तो ये हमारा टैली हो गया। तो इस प्रकार से हमारा मटेरियल वेरिएंस कवर होता है।
तो टाइप 1 के जो क्वेश्चन है मैंने बताया 1, 4, 5 ये सारे सेम बनेंगे, इसमें कोई चेंजेस नहीं है, केवल डाटा चेंज है। तो इसको आप अपने आप से बनाइएगा। कोई भी डाउट होगा मुझसे आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।